सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित पाठ 4 शब्द विचार के बारे में जानकारी दूंगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमारा उपविषय शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी आप कक्षा दूसरी तीसरी से प्राप्त कर चुके हो। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब है आपके पास शब्द और पद। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो यह बच्चों पद बन जाता है। आगे है हमारा शब्दों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आइए जानते हैं। तत्सम शब्द। बच्चे, तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा के जो शब्द ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे है हमारा देशज शब्द। हमारी जो बोली होती है उसमें से जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जो शब्द विदेशी संपर्क के कारण हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आगे हम करते हैं रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे परंपरागत शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे फूल, पानी। अगर पानी के आप खंड करते हो तो आपके पास पा जमनी बचता है, जिसमें कोई हमें मीनिंग, कोई हमें अर्थ यह यहाँ पर नहीं दे रहा है। आगे है हमारा यौगिक शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, विद्यालय, विद्या जमा आलय। जिनके खंड कर सकते हैं यौगिक और जिनके खंड नहीं कर सकते रूढ़ शब्द। आगे है हमारा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं, अर्थात किसी अर्थ विशेष के रूप में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं किसी अर्थ के रूप में, जैसे जलज, चारपाई, नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका अब नीलकंठ के नाम से कौन विख्यात है? भगवान शिव। अब है हमारा आगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे कितने शब्द होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी होते हैं। अविकारी शब्द में क्या होता है? विकार रहित, जिनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, नहीं बदलते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी में आपका क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। आगे है बच्चों हमारा अर्थ के आधार पर एक अर्थ वाला शब्द एकार्थक शब्द होता है। ये पहले आप शब्द भंडार में करते थे, अब आपके पास चैप्टर 4 में आ चुका है। आगे है अनेकार्थक शब्द। अनेक अर्थ रखने वाले शब्द को अनेकार्थक कहते हैं। एक अर्थ रखने वाले शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। आगे है समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं और उल्टा अर्थ रखने वालों को विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब हम भाषा में सुंदरता को बढ़ाने के लिए पूरे वाक्यांश का प्रयोग न करने की बजाय उसके स्थान पर विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, जैसे काट, काट और काट, गृही, ग्रह। ग्रह क्या होता है?
जैसे 9 ग्रह माने जाते हैं, और गृह हम बोलते हैं घर को। तो ये था हमारा पाठ 4 कक्षा 8वीं के लिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें प्यारे बच्चों।